जी, तो सॉरी। अच्छा, ये आपको मैं यहाँ बता रही थी कि हम अपने फॉलोअर्स को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। ठीक है, ये नीचे मैंने हैशटैग फॉलोअर्स लिखा था, तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आ गया था, तो इसको हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे जो कि दूसरी लाइन में है, और जितने हैशटैग हमारे हाईलाइट्स लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखेंगे, हाईटी लिखेंगे तो हमारे सामने लफ्ज़ आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके पास जब फर्स्ट टाइम आप ट्राई कर रहे हो आपके पास ना आ रहा हो। अच्छा, जब इन अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो फेसबुक उन तमाम लोगों तक ये पहुंचाता है हमारे पेज को। ये कह लें बूस्ट करने का तरीका होता है, यानी कि हमारी जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों तक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने नीचे वाला कर लिया है, और इधर जाके आप लफ्ज़ बूस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, BOOST बूस्ट। ठीक है, उसको लिखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट पे आ रहा है, इसको कर दें। ठीक है, ये उम्मीद है अब आपको समझ आ गई कि हमने इसको कैसे करना है। अभी यहाँ पे जितने मर्ज़ी आप नीचे मेंशन कर लें, कम से कम 5 7 8 भी कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेज को रिफ़्रेश करती हूँ, और अभी इस पे कोई वोट नहीं है। जब इसके ऊपर वोटिंग लोग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मुझे सारी चीज़ें शो होने लग जाएंगी। ठीक है, तो इधर कमेंट चेक कर लेते हैं, और आप कमेंट में जाके देख सकते हैं जो भी हमने सारे मेंशंस किए वो मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो पोस्ट मेरी लगी हुई है, और मैंने, हाँ जी, मेंशन ये देखिए किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। अक्सर औक़ात मुझे याद नहीं रहता मेंशन करने का, अक्सर औक़ात कर लेती हूँ, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, लाजमी मेंशन किया करे, इससे ये होता है ज़्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट जाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए मेंशन किया हुआ नीचे, तो उसका फ़र्क होगा जब मेंशन करेंगे ना, उसकी ज़्यादा होंगे लाइक्स वगैरह। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब हम जाते हैं लेक्चर में, आगे बढ़ते हैं। ये मैं साथ साथ कोशिश करूँगी जो चीज़ें आ रही हैं उसको मैं साथ साथ आपको बता दूँ, फिर आप लोग उसमें प्रैक्टिस करते जाएं और अपना जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आप लगाते जाएं। जैसे फैब्रिक के ब्रांड जो हैं वो हमारे साथ जो अटैच है, उनके लिए ये बात है कि वो अपने पेज पे इस तरीके से पोल करवा सकते हैं, आप किस ब्रांड का ड्रेस पसंद करते हैं, 3 4 ब्रांड के नीचे नाम दे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, पोल में हिस्सा लेंगे। और आपको कौन सा फैब्रिक पसंद है, शिफॉन है, लॉन है, रेशमी है, आपको कैसे कपड़े पसंद है, कढ़ाई वाले, सादा, नफीस, इस तरीके से पोल करवा सकते हैं। गाहे बगाहे करवाएं, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ये तरीका है पोल करवाने का। अच्छा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि हम इसे पूरा वो हफ्ते का प्लानर बनवा सकते हैं कि मुझे पूरे एक हफ्ते का आप प्लान बना के दो, जिसमें पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 5 7 दिन का हमें वो बना के देगा कि हर दिन आपने ये पोस्ट करनी। आगे मैं बता भी दूंगी अगले लेक्चर्स में कि हम किस तरीके से इकट्ठी एक ही टाइम पे अपने पेज पे पोस्टें कर सकते हैं। पोल नहीं एडवांस हो सकता, बाकी सारा कुछ हो सकता है, पोल को हमें फ्रेश ही करना पड़ता है। तो वो खुद ब खुद ही हम मसरूफ़ हो गए, हमारे पेज पे पोस्ट होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, वो भी मैं दिखा देती हूँ। एक ऐप होती है, चलिए मैं साथ ही बता देती हूँ। ये बिज़नेस सूट ऐप है। ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट के ऊपर बिज़नेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। ये देखें, ये बिज़नेस है। ठीक है, इसके लोगों को ज़हन में रखें, प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च करें बिज़नेस सूट ऐप। ये वैसे हमारा लेक्चर तो बाद में आना था बात, तो अभी अगर जिक्र हो रहा तो मैं कह रही इस चीज़ को हम साथ ही कवर कर लेते हैं। इधर सर्च बार में जाके आप लिखें बिज़नेस बिज़नेस सूट, नीचे सेकंड नंबर पे आ गई। ठीक है, ये देखिए, अब ये पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, और सॉरी, इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये फेसबुक की ही ऐप है और हर एक के मोबाइल में होनी चाहिए। ठीक है, इसको खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी और पेज का मैं काम कर रही थी। ये देखिए, यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरीके से अभी इस पेज का मैंने काम करा। तो मेरी जो 17 पोस्ट हैं वो स्केजुअल हुई हैं, वो खुद ब खुद लगती रहेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो रोज़ की बुनियाद पे लगने वाली, कुछ ऐसी कि कुछ इसमें मुझे काम को अपडेट करना है, यानी कि एक टाइम मैंने फिक्स किया, उस टाइम की पोस्ट मेरे पास तैयार है। जैसे रात 7 बजे की अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे पास ये देखिए सारी पोस्टें तैयार है। रात को जो 7 बजे वाले टाइम है ना, ऊपर नीचे टाइम भी लिखा हुआ नजर है। 23 तारीख की पोस्ट है, ये 24 तारीख की पोस्ट है, ये 25 की। ठीक है, ये सारा पहले मटेरियल आप तैयार करते हो, उसके बाद आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो। और जैसा कि अभी ये सुबह की हमारी पोस्ट लगी हुई है, और ऊपर हैशटैग, ऊपर वो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये कैप्शन लिखा हुआ है, नीचे आप कहने कि उसकी हमने प्राइस वगैरह लिखी हुई है, और नीचे हमने हैशटैग का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, ये है। अब ये हमारे पास ये देखिए पोस्ट है, आप किस तरह का फैब्रिक पसंद करते हैं। ये देखें,
ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना पेज दिखाना चाह रही थी। यहाँ मैंने अपने पेज के ऊपर भी पोस्ट को पहले से किया हुआ है, मैं देखती हूँ। नहीं, मेरी पोस्टें ख़त्म हो गई, ठीक है, जो मैंने की थी वो मेरी पोस्टें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए इसका ये इंटरफेस है। अब यहाँ पे करने का तरीका मैं साथ ही बता देती हूँ। क्रिएट पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है, और आपके पास जो भी पोस्ट आप उसको मोबाइल से ले लें। अच्छा, मैंने गैलरी में से एक तस्वीर ले ली है, ठीक है, ये है बुखार को गाली देना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, आपने अपनी वो तस्वीर ले लेनी है, डन पे जाना है। अब इधर जाके ऊपर इसके आप कैप्शन जो भी लिखना चाहें लिख दें, और अगर आपने नहीं लिखना तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हैशटैग आपने लिखने वो लिख लें। मैंने हैशटैग जो है वो अपने पास सारे रखे होते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैंने नोट पैड पर लिखे होते हैं, ये मेरा नोट पैड है। और ये देखिए, जैसे मैं किसी पेज का काम करी, देखिए सारे मैंने हैशटैग तैयार करके लिखे हुए, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे तो सारे हैशटैग कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखो कॉपी सारे हो जाएंगे, ठीक है। खैर मैं अभी नहीं लगा रही हैशटैग यहाँ पे, और मैं इसको इसी तरीके से आपको पोस्ट करने का तरीका बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर लिख देंगे जो भी लिखना चाहें उर्दू में, नीचे हैशटैग लगाना चाहें वो हैशटैग लगाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब पब्लिश नाउ का मतलब है आप अभी अभी लगाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये मेरी कल पोस्ट लगे, ठीक है। इसका तरीका ये, स्केड्यूल फॉर लेटर पे जाएँ, टुडे को खोलें, यहाँ आ जाए 21, कल है 22 तारीख, यहाँ पे 22 को मैं लगाऊंगी, ठीक है, और ओके कर दें। अब मैं सुबह कितने बजे चाहती हूँ पोस्ट लगे, यहाँ पे मैं कर दूँगी टाइम, यानी कि सुबह 8 बजे AM, ऊपर प्रेस कर दें, ओके, स्केड्यूल कर दें, और नीचे स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है उसको प्रेस कीजिए। आपकी पोस्ट जो है वो स्केड्यूल हो चुकी है मेरी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो ये तरीका है। अब मैं चाहती हूँ एक और पोस्ट को करूँ, सेम यही तरीका अपनाना है। क्रिएट पे जाना है, पोस्ट के ऊपर जाना है, इसी तरीके से आप रील बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। डन पे जाना है, अब फ़ोटो या वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ जाके आप अपनी तस्वीर को ले लेंगे। जी, तो मैंने अपनी तस्वीर ले ली है, डन का ऑप्शन है। और अगर हैशटैग की बात करें तो यहाँ जाके हम हैशटैग खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कुरान हो गया, ये देखिए हमेशा ये मुझे खुद बताता जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा लफ्ज़ लिखूँगी, मुझे गाइड करेगा। मैं यहाँ पे किड्स लिख देती हूँ, किड्स एजुकेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो वो जो है हैशटैग है, ये हमें ये भी देता है, चैट GPT भी देता है। अगर इसी तस्वीर को मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया, वह चैट GPT को दूँ कि जी मुझे इससे रिलेटेड 5 या 10 हैशटैग दे दो, तो मुझे वो हैशटैग दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चले जाएँ, ठीक है। ये देखिए मेरी पोस्ट हो गई तैयार, पीछे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि वो मज़ीद मुझे हैशटैग दे सकता है, लेकिन मैं खैर आपको जस्ट बताना चाह रही हूँ, मेरी पोस्ट है और ये ऊपर हैशटैग है। नेक्स्ट के ऊपर जाना है, स्केड्यूल फॉर लेटर पे जाना है, टुडे को टच करना है। अब मैंने 22 तारीख की पोस्ट को स्केड्यूल कर दिया, अब मैं 23 तारीख करूँगी, ठीक है। 23 को प्रेस करना है, ओके। टाइम आपने देखना है, सुबह 8 बजे मेरी पोस्ट लगेगी। ऊपर मैंने AM कर दिया, ओके कर दिए। स्केड्यूल को प्रेस करेंगे, नीचे फिर स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, उसको प्रेस करेंगे। ये हमारी अगले दिन की पोस्ट भी स्केड्यूल होगी। थोड़ा रिफ़्रेश करें, ये देखिए, ये मैंने नई चीज़ बता दी जो कि अभी मेरे आने वाले लेक्चर्स में आनी थी। ये तरीका है, इस तरीके से आप 15 दिन 20 दिन का काम कर सकते हैं, खुद ब खुद पेज पे पोस्ट होगी आपकी, ठीक है। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं फटाफट, और हमारे जो आज का लेक्चर है इसके पार्ट भी 2 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तरीका है, मैंने आपको बता दी कि आप चैट GPT से कहोगे कि जी मुझे अखलाकी मवाद चाहिए और मैं चाहती हूँ, अच्छा तरबियत के वाले से मवाद चाहिए, उसको कहें कि मेरे पेज पे इस ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं। और ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में इसको सीखा है कि पेज के ग्रुप में, पेज पे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एज ग्रुप कौन सा ज़्यादा है, कि हमें कौन से लोग ज़्यादा फॉलो करें, उससे रिलेटेड आप अपने पेज में मवाद को लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो चैट GPT है, इससे हमने कहना है तख्लीकी और इंसानी मवाद लिखवाना। अच्छा, हम उसको कहेंगे जो हमारा मवाद जब हमें तैयार करके दो ना, वो रोबोटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंसानी होना चाहिए कि जैसे किसी इंसान ने लिखा है, और दिल को छू लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का मशीनी अंदाज ना हो। इस तरीके से जो हमारा मवाद होगा वो बहुत ही ज़्यादा कह लें नेचुरल होगा, और लगेगा कि जैसे किसी ने अपने दिल से इस चीज़ को सारा लिख कर तैयार किया है, ठीक। आगे है पेज है, ग्रुप के ग्रो कैसे हम कर सकते हैं, इसके हम तरीकों को सीखेंगे, ठीक है। चैट GPT के ज़रिए फेसबुक पेज को हम कैसे ग्रो कर कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि पेज के ऊपर सिर्फ खाली पोस्ट लगाना मकसूद नहीं है,
पेज को एंगेज करना मकसूद है, ठीक है। अहम चीज़ ये है। अब ये नहीं कि खाली अपने पोस्ट लगा दिए, लोगों को आपको पसंद पता ही नहीं चला लोग किस तरह का मवाद पसंद करें, नहीं। बल्कि ऐसा मवाद होना चाहिए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक करीब करे, आपको रिस्पॉन्स करे आपकी पोस्टों के ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर, और आपके जो पोल है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो हिस्सा लें। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमने ऐसा मवाद करना है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग एंगेज हो। अब क्या है कि मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा एक ब्राइट किड्स ग्रुप है, ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, यही जो हमने पोल है ये मैंने पिछले कोई 3-4 दिन से हम लोग रेगुलर कर रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको उसका रिस्पॉन्स भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब क्या है कि हमें सवाल कोई मुश्किल ही नहीं है, आपका जो चीज़ आप जाके उससे हेल्प लेते हो फिर आपको उससे रिलेटेड मवाद मिल जाता है। देखिए वो आपको अगर 10 चीज़ें बना के दे रहा है, 2 चीज़ें आपको आपकी मर्ज़ी की मिल जाएंगी एग्जैक्ट जो आपको चाहिए, बाकी हो सकता है ना मिले, उसको आप साइड पे कर लें, फिर दोबारा उसको कमांड ले, फिर दोबारा ले। दिन का वो कौन सा वक्त होता है जब पूरा घराना एक साथ होता है, ठीक है। इतने सारे लोगों ने इसमें वोट दिया है। व्यू वोट को हम जब चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे सारा पता चल रहा है कि किस किसने हमें वोट दिया हुआ, ठीक है। ये ये देखिए हमारे पास से काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये तरीका है, ठीक है। अब जो पोस्टें हैं वो तो हम कर रहे हैं, तो खाली पोस्ट नहीं लगानी बल्कि ये देखना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह की पोस्ट के साथ एंगेजमेंट को शो करते हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं। उम्मीद है इस चीज़ को भी हमने क्लियर सीख लिया है कि हमने किस तरीके से ये चीज़ें तैयार करनी है, बल्कि खाली पेज के ऊपर पोस्टें नहीं लगानी बल्कि वो पोस्ट लगानी। अच्छा देखिए अगर हम कोटेशंस लगाए ना पेज पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वही हम कुछ दूसरी चीज़ लगा रहे हैं तरबियत के हवाले से या कुछ और सिखाने के लिए लगा रहे हैं तो लोग इस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो क्या तरीका है, इसीलिए क्या है कि पूरे हफ्ते का जो प्लानर है आपने वो बदल बदल के काम करवाना है, एक जैसा आपका काम नहीं होना चाहिए। आगे है पोस्ट आइडियाज़ और एंगेजमेंट बढ़ाने वाले कमेंट्स करने। अच्छा वो क्या है कि पूरा आपने बात कर ली है, जैसे कि ये हमारी राय है ना, जैसे हमने पूछा है आप हमारे पेज पे किस तरह की पोस्टों को पसंद करते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है। अब यहाँ पे पोल नहीं है, अब आप यहाँ पे ऊपर मैसेज लिख रहे हैं, लोग नीचे कमेंट्स में जाके जवाब दे रहे हैं, ठीक है। या हमने कोई बात ऊपर की तो फिर उसके नीचे हम लिख रहे हैं क्या आप भी इसको महसूस करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नीचे हमने ये वाला जुमला लिख दिया। या हम ये लिख रहे हैं कि अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आ रही है तो एक छोटा सा जो हार्ट है वो पिंक कलर का भेजें, रेड कलर का भेजें। इस तरह हमारी पेज पे इंटरेक्शन बढ़ती है। अगर आप लोग टिकटॉक को यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे अक्सर लोग वायरल होने के इस तरह के काम करते हैं। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हमें रेड हार्ट भेजें, अगर आप हमें ना पसंद करते हो तो हमें ब्लैक हार्ट भेजें। अच्छा जी, इसी तरीके से यानी कि ऊट पटांग। अच्छा आप बताएं कि ये जो मैंने बात की इसमें मैंने ये लफ्ज़ सुना कितनी दफ़ा बोला, आप मुझे बताएं। अब जब किसी भी वीडियो को चंद सेकंड के लिए कोई रुक कर देखता है तो जो उधर का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो समझता है इस चीज़ में दम है, और वो चीज़ इसी तरीके से ही वायरल होती है, ठीक है। अब आप देखिए एक लड़की थी, उसने कहा था पार्टी हो रही है, आपको याद होगा पार्टी हो रही है को उसने थोड़ा मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके बोला था, लड़की वायरल हो गई थी, दनानीर है, ठीक है। अब वो क्या था कि वो कुछ भी नहीं, एक रैंडम वीडियो बनी, एक लफ्ज़ को ज़रा बेतुके अंदाज में बोला गया था, उसको खुद भी नहीं पता था कि उसने क्या किया जी, वो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई। और ऐसे आए दिन हम चीज़ें और ऐसे क्लिप्स को देखते हैं जो रातों रात लोग वायरल होते हैं और बाद में इनको कुछ पता नहीं चलता और ये ट्रेंड में होता है ना। अब यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि आप जब हमें भी इस तरह के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो चैट जीपीटी के ज़रिए इजीली मिल सकते हैं। अब हमारा पेज है इस्लामी। अब अपने पेज पे हम कभी कभी जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उससे रिलेटेड मवाद भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप फ़लस्तीन से रिलेटेड मवाद डालें, हमास से रिलेटेड डालें, जंग है गज़ा इससे रिलेटेड नहीं डालना। डालेंगे तो आपका पेज जुड़ जाएगा, आपका जो पेज है वो हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड मैंने कल ही अपने ग्रुप में पोस्ट की थी, तो वो भी मैं चाहूँगी कि मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप उसको ख़ुद भी पढ़ सकें और समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ेसबुक पे हम इस तरह का मवाद नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से हमारा पेज या हमारी आईडी बंद हो सकती है। आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर हमारी जो पोस्टें हैं उसमें नफ़रत अंगेज़ मवाद है या हम हेट को फैला रहे हैं, किसी मज़हबी सियासी पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी शख्स या गिरोह या मज़हब के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं, फ़ाहिश या गैर मुनासिब मवाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत मालूमात दे रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, ठीक है। ये सारी बातों को फेसबुक नोटिस लेके हमारे पेज या आईडी को बंद कर देगा, ठीक है। एहतियात क्या है, हमने मस्बत तालीमी और मुफीद मवाद को शेयर करना है। नेक्स्ट है कॉपीराइट मवाद को हम इस्तेमाल करें, किसी की तस्वीरें किसी की वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इजाज़त के बगैर, तब भी हम पे कॉपीराइट का मसला आ जाएगा। बेहतर है कि आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिस पर कॉपीराइट का मसला नहीं, मतलब जैसे किसी की कोई पर्सनल चीज़ है, किसी की कोई पर्सनल आवाज़ है, आपने अपना नाम लगा के उसको बना रहे हैं, अपने आप को शो करवा रहे हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि गैर अखलाकी हरकत है।
अच्छा, अपनी बनाई हुई तस्वीरों को, वीडियोज़ को इस्तेमाल करें। आगे क्या कि मशकूक अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी हम बार बार लॉगिन कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी हमारे जैसे ऐप्स को बढ़ाने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी हमारे जो अकाउंट है उसको आर्जी तौर पे बंद कर सकता है। अगर हम फेक फॉलोअर्स लेते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, वीपीएन से परहेज़ नहीं करें, तब भी हमारे पास हमारे पेज को बंद किया जाएगा। नेक्स्ट है, फेसबुक पे हम ऐड चला रहे हैं, तो ऐड चलाते हुए हमने कोई मिसलीडिंग की है, कोई फेसबुक की जो पॉलिसी है उसके हमने ख़िलाफ़ गए हैं, कोई ऐसा मवाद शेयर किया है, वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, या तस्वीरें बड़ी नाजेबा हैं, उसकी वजह से भी डिसेबल या हमारा पेज बंद हो जाएगा। अच्छा, आगे क्या है, ऐड में हम कोई ऐसी बातें करें, अर्न मनी फास्ट या गारंटीड रिज़ल्ट, इस तरह के अगर हम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हमारा जो पेज है वो बंद हो सकता है। अच्छा, वो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे कोई अपना वेट लॉस पाउडर सेल कर रहा है, वो इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो आप जो है मोटापा है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। तो जो देखिए, हमें उसने फेसबुक ने ख़ुद बता दी कि अगर आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो वायलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना कि आप बहुत तेज़ी से पैसे कमा सकते हैं। अर्न मनी फास्ट हम लिख रहे हैं, तो ये भी गलत है अगर इस तरीके के हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हम कोई स्पैम कर रहे हैं या कोई हमारी एक्टिविटी गलत किस्म की चल रही है, या हम किसी लिंक को बार बार ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं या बार बार कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं, तो तब भी किसी को अनफॉलो या अनफॉलो कर रहे फिर अनफॉलो कर रहे हैं, तब भी फेसबुक हमें स्पैम समझ के साइड पे कर देगा, ठीक है। एहतियात क्या है, हम जैसे बार बार कहते हैं, दिन में कम से कम आपकी जो शेयरिंग है वो 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करें, अगर 5 लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो 5 ही होने चाहिए, ठीक है। जाली नाम है या गलत मालूमात, आपने अकाउंट नंबर अपना अकाउंट की डिटेल गलत दी हुई है, फेक डिटेल है, तब भी ये सारी चीज़ आपके साथ आती है, ठीक है। अब अकाउंट को महफूज करने के क्या तरीके हैं, आप इसको खुद पढ़ लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके ऊपर अमल कीजिएगा। अब 2 फैक्टर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उसके लिए यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। आपको तमाम स्टेप्स पता चलेंगे कि किस किस तरीके से कैसे कैसे आप इसको जाके पेज को सिक्योर कर सकते हैं। अब मज़ीद हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है, देखिए, ऐड कॉपी प्रमोशन के लिए हमने किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके लिए आपने जैसे चैट जीपीटी से कह रहे हैं आपको ऐड बना के दे, तो उसके ऐड तो इतने काम के नहीं होते, अलबत्ता आप उसे उर्दू में या इंग्लिश में जितनी भी लिखाई करवाना चाहें वो लिखाई करवा सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे कल हमें एक टीचर ने मैसेज किया था कि उनका मसला ये था, मैं मसला पहले शेयर करती हूँ कि वो उनके पास बच्चे पढ़ते हैं और शायद वो बच्चे बाहर के इंटरनेशनल हैं, लेकिन उन बच्चों ने या उन्होंने अपना वो नंबर इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान में वो लोग यूज़ करते, उन्होंने कहा कि जी ये बच्चे पाकिस्तान से और क्लास में इनरोल हो गए, ठीक है। अब इस तरह का क्या है कि अब इनको टीचर का डाउट ये है कि जो बच्चे हैं इंटरनेशनल, ठीक है, और समझने का वो चीज़ हमें बाद में साबित भी हो जाती है कि टीचर क्लास में बच्चों से पूछ लेती कि कौन सा बच्चा किस मुल्क से, किस शहर से है। तो अगर वो चीज़ साबित हो जाती कि अगर बच्चा वो इंटरनेशनल है और उसको नेशनल करवा के हमारी क्लास में इनरोल करवाएगा, ये गैर अखलाकी हरकत है। उसके लिए हम चैट जीपीटी से अपना कैसे मैसेज बनवा का बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताने का मकसद ये कि आप इन तमाम चीज़ों को सीखें। इसको हम उर्दू कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हम लोग की क्लास चल रही थी जिसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को एक बिल्कुल हल्की सी रजिस्ट्रेशन के साथ एक कोर्स करवा रहे थे। उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐड हुए और ऐसा महसूस होता है कि उसमें कुछ बच्चे इंटरनेशनल हैं, लेकिन उन्होंने अपना वो नंबर इस्तेमाल किया जो वो पाकिस्तान में नंबर इस्तेमाल करते हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने इनरोल करवाया, और बाद में चीज़ साबित हो गई कि बच्चों ने बता दिया कि वो जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल हैं और उस वक्त बाहर के मुल्क में बैठ कर क्लास को ले रहे हैं, जबकि जो फ़ीस पाकिस्तानी थी वो तो इंतहाई कम थी। अगर वो इसी तरीके से अपनी किसी भी क्लास को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, यानी कि वो किसी हमारी मुकम्मल क्लास में इनरोलमेंट करवाते हैं जो तजवीदी कायदा है, ये कुरान पाक की क्लास है, तो उसमें हम उनकी जो फ़ीस है, ज़ाहिर सी बात है, वो पाकिस्तानी फ़ीस है तो वो तो बहुत कम फ़ीस होगी और उनका वक्त भी हमारे साथ मैच नहीं होता। तो ऐसे में जो हमारा जो फ़ीस है वो हमारी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो $50 फ़ीस लेते हैं इंटरनेशनल। अगर पाकिस्तान की हमारी क्लासेज हैं तो कुरान पाक की क्लास है, तजवीद की क्लास है, उसकी 3500 फ़ीस है। तो अब मुझे अच्छा से एक मैसेज बना के दो ताकि मैं वालिदैन को आगाह कर सकूँ, वालिदैन को मैं आगाह कर सकूँ कि उन्होंने ये गैर अखलाकी काम किया है, उन्होंने बच्चों को कम फ़ीस के साथ क्लास में इनरोलमेंट करवाई है, तो जिससे उनको ये एहसास हो जाए कि ये कितनी बड़ी गलती है और कुरान टीचर की क्या अहमियत है। ये जो टीचर वो अपना मामला जो है अल्लाह ताला के सपुर्द करती हैं, तो इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करके मुझे बेहतरीन सा मैसेज बना दो।
अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैंने इतना सारा बोला, ये देखिए इसने मुझे इतना बड़ा, ये देखिए इतना लिखा नहीं जाता, ठीक है? मैं तो खैर इतना नहीं लिख पाऊँगी। अभी मैंने इसको सारा बता दी, जो-जो मेरे अल्फ़ाज़ थे इसमें गड़बड़ भी हो सकती है। अब वो क्या है कि मुझे उसने मैसेज बना के देना है, ठीक है? ये नीचे मैसेज है। अब ये मैसेज है, इसको समझिएगा कि मैंने, आपने सुना है ना मैंने किन अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किए। मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, हम सब कुरान पाक को सीखने सिखाने के एक नहायत बाबरकत सफ़र में शरीक हैं। ये सफ़र महज़ इल्म हासिल करने के नहीं बल्कि अखलाक, नियत और दयानत का भी है। हमारी कुछ क्लासेस पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कम फ़ीस पर रखी जाती हैं ताकि हर बच्चा कुरान सीखे। लेकिन हमें मालूम हुआ कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से पाकिस्तानी नंबर के एड्रेस इस्तेमाल करके इन क्लासेस में इनरोलमेंट करवाई। ये अमल बज़ाहिर मामूली लगता है मगर हकीकत में अमानत और सच्चाई के असूल के ख़िलाफ़ है। कुरान सीखने वाला वही बंदा कामयाब है जो अपनी नीयत, बात और अमल में सच्चा हो। हमारी टीम कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करती, मगर ये समझाना ज़रूरी है कुरान टीचर का वक्त, मेहनत और इल्म भी एक अमानत है, और इस अमानत के साथ गैर देनदारी करना एक बहुत बड़ी लफ्ज़िश है। जो स्टूडेंट इंटरनेशनल हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपनी देनदारी के साथ अपने लिए मुनासिब क्लास प्लान और फ़ीस को मुंतखब करें। टीचर अपना मामला अल्लाह के सपुर्द करती हैं, लेकिन हर अमल का हिसाब रब के हुज़ूर ज़रूर पेश होगा, ठीक है? ये देखिए कितना कमाल का मैसेज बना के दिया। अब इसमें क्या हुआ है कि जी मैंने इसको ये जो हिदायत दी है ना वो सारी दी है, ठीक है? ये एक तरह से लेक्चर ही मैंने इसको पूरा दिया है। उसने उसके बाद मुझे कमाल का बना के दिया। इसको कुछ भी नहीं करने की, रद्दो-बदल भी नहीं करना, कि एज़ इट इज़ ऐसे ही जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ से इसको जाके हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके जो ऊपर की सारी अहम पैगाम बराए वालिदैन तलबा, यहाँ से ऊपर सारा डिलीट कर देंगे, नीचे से भी सारा डिलीट कर देंगे, ठीक है? मैं वैसे खैर ऐसी चीज़ों को इसमें जाके करती हूँ, वो जो है हमारे नोट पैड है उधर जाके मैं इसको लिख लूँगी और वहाँ से जाके मैं इसको सारा सेट कर लूँगी, ठीक है? फिर पेरेंट्स को हम शेयर कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है, बल्कि इस मोबाइल में खैर मैं नहीं दिखा सकती। वो क्या है कि उन्होंने फ़ीस नहीं उनकी आई थी, और अमूमन ऐसा होता है कि हम फ़ीस के लिए इतनी जल्दी मैसेज नहीं करते, और यही लग रहा था कि वो बच्ची मुस्तकिल छुट्टी पे थी, हो सकता है कि उनको भूल गया हो, ये वाली बात थी। तो बहुत ही कमाल का इसने मुझे मैसेज बना के दिया था। तो मैंने भेजा था तो वालिदा ने बल्कि उसके ऊपर मुझे हार्ट भेजा था, जबकि मैं सोच रही थी मैं इनको फ़ीस का कैसे कहूँ कि पिछले माह की फ़ीस नहीं आई और अगले माह की भी 17 तारीख हो गई है, तो उन्होंने अगले ही दिन मुझे दोनों माह की फ़ीस जमा करवा दी थी, ठीक है? तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये हमें बहुत कमाल की चीज़ें बना कर देता है, लेकिन हमने इसको जो हिदायत देनी है ना वो मेन है, ठीक है? जितने वाज़ेह अल्फाज आप इस्तेमाल करोगे ना उतना बेहतरीन मैसेज बना के दोगे। ये मैंने आपको एक मैसेज बना के दिखाया। अब यहाँ पे मज़ीद आपको मैं बताती हूँ कि हम लोग बहुत सारे पेजेस को हैंडल कर रहे थे। हैंडल करने के दौरान एक चीज़ सामने आई कि अब जैसे देखिए मेरा एक तरीकाकार है, मैं अपनी एक इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि अपना वक्त लगा रही हूँ, मैं पेजेस को हैंडल कर रही हूँ, उस पे मैंने खर्च किया है, ठीक है? यानी कि मैंने कोर्सेज करके उन तमाम चीज़ों को सीखा जो भी मैंने आपको बिजनेस सूट ऐप के बारे में भी आज के लेक्चर में बताया। तो क्या है कि वो कहते हैं आप हमें वो बता दें आप कैसे पेज को हैंडल करते हैं। इस तरह के मुझे ना 4-5 लोगों के मैसेज आए, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने एक जनरल मैसेज बनाया था और वो मैंने शेयर किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। जी, ये देखिए ये आपके सामने एक मैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, खुलासा मैं आपको बता देती हूँ। अब ये था कि इसमें वाज़ेह लिखा गया था कि मैंने कमांड दी थी, ज़ाहिर-सी बात है अगर कुछ चाहता है कि अपने पेज को हैंडल करवाए तो वो हमसे ये नहीं पूछ सकता कि आप हमारे पेज को कैसे हैंडल करते हैं, आप हमें इसका तरीकाकार सिखा दें। इस वक़्त मैं इतने सारे पेजेस को हैंडल कर रही हूँ, ठीक है? अब अगर उसने इसको सीखना है तो या तो यूट्यूब से सीख सकता है या वो हमें पे करके इस चीज़ को सीख सकता है। ये सवाल एक गैर अखलाकी, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपने मुझे पे कर दिया, मैं आपका काम कर रही हूँ, मुझे पूछ रही इस काम को कैसे कर रहे हो? मैं इस काम को करने का तरीकाकार सिखाने की आपकी पाबंद नहीं हूँ, ठीक है? तो क्या मैंने इसको बहुत अच्छे से कमांड दिया और मुझे लगा कि मैसेज मुझे शेयर करना चाहिए, तो फिर मैंने तमाम उन लोगों के साथ शेयर किया जिनके मैं पेजेस को हैंडल कर रही थी, ताकि उस चीज़ को समझ लें कि उनको जो चीज़ सीखनी है वो पैसे दे के सीख लें या यूट्यूब से जाके सिंपल सीख लें। अगर उनको लगता है कि वो मुझसे सीखेंगे तो मुझे इस चीज़ का पे करें, फिर मैं उनको वक्त दूँगी और उनको सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है? इस पूरे मैसेज में ये वाज़ेह किया था कि हम आपका जो पेज है वो एक समझ लें हम काम है, हम उस काम के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, उसका आपने हमें पे किया है, ठीक है? अब मज़ीद हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपने इसको पढ़ना हो तो आप इसको ज़ूम करके पढ़ लीजिएगा। लास्ट है कि व्हाट्सएप के लिए क्लासेस या ग्रुप के लिए कंटेंट और मैसेज गाइड। मैसेज गाइड तो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी तरह का कोई मैसेज बनवाना है, कोई भी मैसेज है, आपके बच्चों की फ़ीस आप बढ़ाना चाह रहे हैं, फ़ीस आपकी कम है, आप उसको पूरा जाके बोलें। मैं कहूँगी आप अपने मोबाइल में वो वाले कीपैड लाज़मी इंस्टॉल करें, अगर आपके पास हो सकता है ऑप्शन हो कि माइक के ज़रिए जैसे हम सारा बोल रहे होते हैं, लिखा जा रहा होता है, उसका इस्तेमाल कर लें या वैसे लिख लें, कोई मसला नहीं। तो आप इसके ऊपर काम करें। और अब इस पे कैसे क्लासेस तैयार कर सकते हैं या कैसे लेक्चर्स को तैयार किया जाता है, तो आप इधर जाके लिखें कि आपको 10 दिन का फ्री कोर्स करवाना है और किसको करवाना है। ये आपने पहले इसको कमांड देनी होगी कि आप चाहते हैं कि 10 साल के बच्चों को, 10 से 12 साल तक के बच्चों को कोई फ्री कोर्स करवाएं।
वो आपको बताएगा कि किस तरह का फ्री कोर्स होना चाहिए। पहले वो थोड़ी सी हमारी आपस में बातचीत हो रही होती है, तो उसके बाद वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी, उसके ऊपर आप काम करें। हम उसके लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं, दोबारा पूछ लेते हैं उससे, ठीक है। आपके सामने तरीकाकार है, फिर वो एक दफ़ा में नहीं आता, फिर वो बार बार कमांड देने पड़ेगी। सवाल करते हैं, मैं एक फ़्री कोर्स करवाना चाह रही हूँ, लेकिन उसकी बिल्कुल हल्की सी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, जैसे कि 300 या 200, और जो मेरा एज ग्रुप है वो तकरीबन 10 से 12 साल तक की बच्चियाँ और बच्चे हैं। अब आप मुझे आइडिया दो कि इन बच्चों को मैं कौन सा फ्री कोर्स करवाऊँ जिससे इनको फ़ायदा हो। और ये जो कोर्स है मैं ऑनलाइन नहीं करवा रही बल्कि रिकॉर्ड करके दूँगी। इसका भी मुझे आइडिया दो कि ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिनको मैं रिकॉर्ड करके अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ, उससे वो फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसको मैंने ये लाज़मी कहा है कि मैं इसको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, ऑनलाइन नहीं दे रही। तो जितना अच्छा कमांड दी, अब ये जवाब मुझे देगा। नीचे क्या कह रहा है, कुरान से दोस्ती कोर्स करवा लें, ठीक है। अभी ये मुझे इसने थोड़े टॉपिक बताए हैं, 10 दिन के कोर्स में ये टॉपिक हो सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ताकत है, शुक्रगुज़ार बनने का इनाम है, कुरान की रोशनी में अच्छे अखलाक है, सच बोलने का इनाम है, ठीक है। ये 10 दिन का है। अच्छा, अभी इसने क्या है, दूसरा मुझे तरीका बता दिया, अच्छे अखलाक वाला बच्चा, इसके ऊपर आपने 10 दिन का कोर्स बना लें। या वो कह रहे हैं नमाज से मोहब्बत, इसके ऊपर कोर्स बना लें, ठीक है। ये आगे बता रहे हैं रमज़ान कोच, इसके ऊपर आप बना लें कि रोज़ा क्या है, क्यों रखा जाता है। अच्छा, अब ये सारा बन गया ना, इसमें से कोई आपको पसंद आ जाएगा, ठीक है। कोई पसंद आ गया, अब आप उसके ऊपर मज़ीद उसको कहें, जैसे कि अल्लाह से दोस्ती कैसे करें, आपको ये पसंद आया। अब आगे मैं बताती हूँ। मुझे आपका ये जो कोर्स है अल्लाह से दोस्ती बहुत पसंद आया, मुझे 10 दिन का मुकम्मल कोर्स बना के दे दो। जो मेरी क्लास है वो तकरीबन 25 से 30 मिनट की होगी, और ये मैं रिकॉर्ड करके दूंगी। इसमें स्टोरी भी ऐड करना, मोटिवेशन भी ऐड करना, टीचर के सवाल भी ऐड करना। मुकम्मल जो मुझे लेक्चर्स तैयार करके दिया जाए वो रोबोटिक ना हो बल्कि इंसानी हो, मुनफरिद हो, जामे हो। सारा मैंने इसको कमांड दे दी, और अब हम देखेंगे जो मुझे सारी चीज़ को तैयार करके दे रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, ये कोर्स स्टार्ट हो गया तैयार होना। अच्छा, ये एक लेक्चर तैयार करके देगा मेरे ख्याल में, सारे नहीं देगा। फिर हमें इसको डे 2 का बताना पड़ेगा, डे 3 का टॉपिक देना, डे 1 का टॉपिक ये है अल्लाह कौन है, हम इसे कैसे जान सकते हैं, ठीक है। ये सारा टॉपिक है। और डे 2 का इसने टॉपिक हमें बता दिया अल्लाह हमें कितना चाहता है, ठीक है। एक कहानी बताई है इसमें, मोटिवेशन है, सवाल आता है। अच्छा, ये देखिए, ये तो बिल्कुल छोटा है ना। अब आपको देखिए, ये 25 से 30 मिनट की क्लास नहीं है, लेकिन क्या है कि अब इसको फिर मज़ीद हम कमांड देंगे, मज़ीद एक एक क्लास को लेकर इसको हम बताएंगे कि हमें इसके ऊपर मज़ीद डिटेल दें। ये तो कम से कम 5 मिनट की क्लास है जो उसने मुझे बना के दी है। देखिए ना, डे 3 आपके सामने नज़र आ रहा है ना, अल्लाह सब कुछ देखता और सुनता है, ठीक है। और नीचे इसके देखिए डे 4 नज़र आ गया फ़ौरन। तो ये कहानी भी, ये हमें लेक्चर पूरा नहीं मिला। लेक्चर में हमेशा 3 चीज़ें ऐड करें, जैसे कि उसमें बच्चों को अखलाकी सबक मिले, एक स्टोरी हो, मोटिवेशन हो, और कोई गेम्स होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप इसको कमांड दे के कहेंगी। अब इसी क्लास से रिलेटेड आप इसे ये कह सकते हैं जी मुझे गेम्स भी बताओ, वो आपको गेम्स भी बताएगा इस एज ग्रुप के लिए, जो कि एक ऑनलाइन टीचर क्लास में बच्चों से करवा सकती हैं। तो वो आपको गाइड करेगा। अगर आप चाहते इसको क्लास को लाइव करो तो वो लाइव के इससे सवाल कर लो, लाइव वाला करेगा। अब आज का आपका काम ये है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोगों को कितनी लेक्चर्स की समझ आ रही है, और अब आप तक कहाँ पहुँचे हो, आप में से किस किस इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। और मेरी कोशिश है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो तादाद में कम हो, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स ना हो, मैक्सिमम मैं चीज़ों को इकट्ठा कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग फ्री कोर्सेज़ अपने इससे बना सकते हैं, जहाँ मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। फिर वही बात है, ये सारी बात आती है प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना देखिए, आपके काम में वज़न होगा, लोग आपके पास आएंगे। अगर काम में वज़न नहीं होगा, कोई एक दफ़ा तो फंस जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, वो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा। उम्मीद है आज की क्लास हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, दुआ में भरपूर याद रखिएगा। और ये भी लेक्चर आपके पास सामान है तो आप इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।